वेरिफिकेशन ऑफ हेसेस लॉ के बारे में बात करते हैं। हम यहाँ पर एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेंगे और इसमें हम हेसेस लॉ को जो है वेरीफाई करेंगे। इससे पहले हमने देखा कि हमारे पास जो है हेसेस लॉ किस तरह से हमने यहाँ पर बताया था कि हमारे पास जो है जिस तरह से हमने यहाँ पर देखा कि हमारे पास ए जो है वो बी में कन्वर्ट हो रहा था और एक स्टेप हमारे पास ये था कि ये सिंगल हमारे पास इस तरह से सिंगल स्टेप में इस तरह से बना के दे रहा था। उसके बाद हमारे पास एक और रूट था जिसमें मल्टीपल स्टेप्स हमारे पास आ रहे थे। ठीक है, तो इन दो रूट से हमारे पास जो है हम कहते हैं कि ये प्रोडक्ट फाइनल स्टेट में हमारे पास प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, तो ओवरऑल जो हम डेल्टा एच लिखते हैं हम कहते हैं कि वो हमारे पास डेल्टा एच वन, डेल्टा एच टू और डेल्टा एच थ्री और सो ऑन, यानी कि बहुत सारे भी स्टेप अगर हों तो उनकी इंथैल्पीज के चेंज के समेशन के इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो बात करेंगे वेरीफाई करेंगे ओवरऑल अगर हम बात करें इनके समेशन की, यानी कि अगर हमारे पास पूरे के पूरे साइकिल की इंथैल्पी की हम बात करते हैं। ठीक है, इस तरह से हमने सिग्मा का साइन लगा दिया यानी कि सम को ये शो करता है। तो हम क्या करेंगे, इंथैल्पी के लिए एच यहाँ पर लगाएंगे और ये पूरे के पूरे साइकिल की अगर बात करें यानी कि हम इस तरह से बात करते हैं कि हमारे पास जिस तरह ए बना, ए प्रोड्यूस हुआ, ए मौजूद था और वो बी में कन्वर्ट हुआ इस तरह से, और इस तरह से भी हमारे पास जो है वो बन सकता है। और इस ओवरऑल साइकिल के हम इंथैल्पीज के सम की जब बात करते हैं तो वो हमारे पास क्या आना चाहिए, वो हमारे पास मैथमेटिकली किसके इक्विवेलेंट होता है जी, जीरो के इक्विवेलेंट होता है। इसको वेरीफाई करते हैं, हम एक सर्टेन एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, अब हमारे पास होता है क्या है जी, हमने जो पूरे के पूरे साइकिल को एक्सप्लेन किया उसमें हम क्या ले रहे होते हैं, हम कहते हैं कि डेल्टा एच जो है वो हमारे पास अगर सम है, इक्विवेलेंट है द सम ऑफ ऑल द स्टेप्स इंथैल्पीज चेंज। ठीक है, जितने भी स्टेप्स हमारे पास उसमें मौजूद होते हैं उनके इंथैल्पी चेंज के, ठीक है, सम के इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, अब लेट सपोज हमारे पास एक पर्टिकुलर रिएक्शन था जिसमें ये हमारे पास क्या आ रही थी, 59 आ रही। इस तरह से हम कह दें कि डेल्टा एच वन लेट सपोज हमारे पास यहाँ 26 थी किलो जूल पर मोल अंडरस्टूड है, हमारे पास इंथैल्पीज के साथ हम लगाते हैं और साथ में क्या था हमारे पास 33 डेल्टा एच टू थी। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास इक्वेशन के दोनों तरफ यानी कि डेल्टा एच ओवरऑल पूरे के पूरे साइकिल का अगर हम सम करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर इसको मैं उस तरफ ले जाऊंगी तो 59 माइनस 59 हो जाएगा और ये हमारे पास आंसर क्या आएगा, जीरो। ठीक है, तो इस तरह से हमने देख लिया कि समेशन ऑफ डेल्टा एच ओवरऑल पूरे के पूरे साइकिल का हम देखते हैं वो जीरो के इक्विवेलेंट आ जाता है। ये तो हमने एक जनरल सी बात की। ठीक है, अगर हम इस तरह से करें कि पर्टिकुलर एक एग्जांपल ले लें और उसके थ्रू इस बात को समझने की कोशिश करें तो हमारे पास किस तरह से होगा, हम ले लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट की यहाँ पर एग्जांपल। ठीक है, हम ये करते हैं कि हम NaOH लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और उसको रिएक्ट करवाते हैं किससे जी, कार्बन डाइऑक्साइड से। यहाँ पर ये हमने क्या लिया जी, एक्वस सोल्यूशन ले लिया। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास गैस मौजूद है। ठीक है, इन दोनों का रिएक्शन होता है तो हमारे पास इसके नतीजे में क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, Na2CO3। ठीक है, और इसके साथ हमारे पास क्या प्रोड्यूस होता है जी, वाटर। अब अगर इक्वेशन की इस तरफ देखें सोडियम दो है, इस तरफ हमारे पास एक है, तो इसके लिए हम बैलेंस करते हुए यहाँ पर 2 लगाएंगे। अब हम देखें तो इक्वेशन की इस तरफ हमारे पास 3 और यहाँ पर 4, ऑक्सीजन 4 है और यहाँ पर हमारे पास कितने हैं जी, ऑक्सीजन 2 और इधर कार्बन डाइऑक्साइड के पास भी 2 हैं तो हमारे पास 4 हो गए। कार्बन एक है, यहाँ पर भी एक है, हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर इस तरफ भी 2 हैं, तो इक्वेशन बैलेंस हो गई। इसके लिए जो इंथैल्पी चेंज आता है वो हम देखते हैं कि हमारे पास आता है, डेल्टा एच को हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा जी, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू माइनस 89.08 किलो जूल पर मोल। यहाँ पर इसको सॉरी हमने क्या लिखना है, किलो जूल। ठीक है, -89.08 किलो जूल। उसके बाद अगर हमारे पास यही पर्टिकुलर रिएक्शन जो है एक और स्टेप, दो और स्टेप से हमारे पास जो है वो सम करके अगर बने। ठीक है, यहाँ पर तो हम देख रहे हैं ये एक सिंगल स्टेप है, एक ही स्टेप में हमारे पास सोडियम कार्बोनेट बन रहा है, लेकिन हमारे पास इस तरह से भी होता है कि 2 स्टेप्स जो है वो इन्वॉल्व हों अगर इसके लिए, तो उसमें हम देख लेते हैं 2 स्टेप प्रोसेस में हमारे पास किस तरह से बनता है। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट जो है उसकी हम बात कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या लेना पड़ेगा, अगेन NaOH लेना पड़ेगा। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ NaOH लिया हम लोगों ने और उसका हमने क्या लिया जी, हमने एक्वस सोल्यूशन लिया।
ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड से जब हम रिएक्ट करवाते हैं, जो कि हमारे पास गैस है, तो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल बाइकार्बोनेट बनता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। और इसके लिए जो पर्टिकुलरली हमारे पास डेल्टा एच आती है वो हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। उसको लिख देते हैं डेल्टा एच वन। तो ये जो डेल्टा एच वन हमारे पास होती है -48.06 किलो जूल आती है, ठीक है। उसके बाद यही सोडियम बाइकार्बोनेट जो है हमारे पास क्या करता है जी, इसको हम लिखते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, हमने लिखा, ठीक है। और ये क्या करेगा, ये हमारे पास जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड से, क्योंकि हमने 2 मोल्स की यहाँ पर बात की थी ना, तो यहाँ पर एक ये आ गया, और यहाँ पर अगर हम लिखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अगेन इसको हम किस में लेंगे जी, एक्वस में लेंगे, दोनों की स्टेट हम मेंशन कर दें फिजिकल। तो हमारे पास प्रोडक्ट में क्या क्रिएट हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट और साथ में वाटर, Na2CO3, ठीक है। और साथ में हमारे पास प्रोड्यूस होगा वाटर। अब ओवरऑल इस रिएक्शन की हम बात करते हैं तो देखते हैं हमारे पास जो है बाइकार्बोनेट यहाँ प्रोडक्ट में बन रहा है और यहाँ पर रिएक्टेंट में। और इसके लिए जो हम डेल्टा एच टू मैंशन करेंगे वो हम यहाँ पर लिखते चलें जी, डेल्टा एच टू, क्योंकि सेकेंड स्टेप है तो उसके लिए हमने इंथैल्पी का चेंज यहाँ पर जो हमारे पास नोन है -41.02 किलो जूल, ठीक है, ये आ जाएगा। अब हमने ओवरऑल इस पूरे के पूरे रिएक्शन को हमने सम किया है, तो हम कह रहे हैं यहाँ पर ये हमारे पास प्रोडक्ट में मौजूद है, बाइकार्बोनेट जो कि सोडियम बाइकार्बोनेट हमारे पास मौजूद है, ये यहाँ पर प्रोडक्ट में मौजूद है और यहाँ रिएक्टेंट में, तो यहाँ पर हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। ओवरऑल एक सोडियम हाइड्रोक्साइड ये मौजूद है, ये मौजूद है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2NaOH, ठीक है। और साथ में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या हो रही है, ऐड हो रही है, ठीक है। तो ये हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो है प्रोडक्ट में इस तरह से क्या बन जाएगा, सोडियम कार्बोनेट और वाटर, ठीक है। तो ये हमारे पास ओवरऑल इसका रिएक्शन आ गया। जब हम इन दोनों डेल्टा एच को सम करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, मैं इसको भी यहाँ पर लिखती चलूँ, जो हमारे पास डेल्टा एच के जो है वो इक्विवेलेंट आ जाएगा, ठीक है, डेल्टा एच के बराबर आ जाएगा। तो इसको जब हम ऐड करके देखें 6 और 2 हमारे पास 8 होते हैं, 0 एज इट इज लगेगा, हमारे पास डेसिमल आ गया, पॉइंट हमने लगा दिया, 8 और 1 9 हो जाएगा और 4 और 4 8 हो जाएंगे और माइनस साइन एज इट इज हमारे पास लगेगा। तो देखिए ये हमारे पास इक्विवेलेंट आ गया ना, ठीक है। तो ओवरऑल जब हम इसके हेसेस लॉ के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो हमारे पास क्या है जी, हमने इसके अकॉर्डिंग बात करनी है। तो इसके अंदर अगर हम वैल्यूज पुट करके देखें किस तरह से बताते हैं हम इसको, कि हम देखते हैं हमारे पास आ गया है जी डेल्टा एट -89.08 किलो जूल, और उस तरफ हमारे पास क्या आया जी, डेल्टा एच वन और डेल्टा एच टू को जब हम सम करते हैं तो वो भी हमारे पास -89.08 आया है, ठीक है। और जब हम ओवरऑल इसको सम करेंगे या इस तरह से भी अगर हमारे पास इक्वलिटी के दोनों साइड पे एक जैसी अमाउंट मौजूद हो तो हम इन दोनों को क्या कर सकते हैं, इजिली कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से भी हम कर सकते हैं और आंसर हमारे पास क्या आएगा, 0, ठीक है। तो ओवरऑल जब हम इसकी बात करते हैं समेशन ऑफ डेल्टा एच की तो हमारे पास वो आंसर क्या आ जाता है जी, 0 आ जाता है। इस तरह से हेसेस लॉ हमें जो है वेरीफाई हो जाता है, किसकी एग्जांपल से जी, सोडियम कार्बोनेट की एग्जांपल से, ठीक है। और इस तरह से हमने देखा कि जो इंथैल्पी चेंज ओवरऑल मैथमेटिकली हम देखते हैं पूरे साइकिल का, वो हमारे पास क्या होता है, उसका जब हम समेशन लेते हैं तो हमारे पास आंसर जो है वो 0 आता है।